finishes off in style. साल 1979 के विश्व कप का फाइनल मैच, उस समय इसे प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था। तारीख 23 जून और लॉर्ड्स का मैदान। वेस्ट इंडीज द्वारा दिए गए 287 रन के टारगेट को इंग्लैंड की टीम आसानी से चेज करती हुई दिख रही थी, लेकिन उसी समय बिग बर्ड मेजबान इंग्लिश टीम पर हावी हो जाता है और पूरी की पूरी इंग्लिश टीम को लेकर डूब जाता है। कौन था यह बिग बर्ड और क्या थी उसकी उस मैच की कहानी, आइए देखते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। यह किस्सा साल 1979 में हुए दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल का है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम शुरुआत में ज़्यादा असरदार नहीं दिख रही थी। उसका पहला विकेट 22 रन पर गिरा और दूसरा 36 रन पर। वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी गार्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स वापस पेविलियन जा चुके थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विव रिचर्ड्स। इसके बाद दूसरे छोर से जल्दी एल्विन कालीचरण और क्लाइव लॉयड भी रुखसत हो गए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कॉलिन्स किंग। विव रिचर्ड्स नाबाद 138 रन बनाए और कॉलिन्स किंग ने 86। इसके बाद 4 बल्लेबाजों ने अपना खाता भी नहीं खोला। वेस्ट इंडीज का फाइनल स्कोर 60 ओवर में 286 पर जाकर खत्म हुआ। इंग्लैंड के लिए इसे चेज करना आसान नहीं था, क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने तरकश में जितने खतरनाक बल्लेबाज रखे हुआ था, उससे भी भयानक गेंदबाज था उसके पास। खैर, इंग्लैंड की टीम इस स्कोर को चेज करने के लिए मैदान पर उतरी। इंग्लिश बल्लेबाजों का डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। इंग्लैंड की शुरुआत जबरदस्त हुई। माइक ब्रेयरली और जेफ बैकवर्ड के बीच पहले विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इसके बाद माइक ब्रेयरली 64 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 6 रन ही बने थे कि जेफ बैकवर्ड भी निकल लिए। फिर भी इस मैच में इंग्लैंड बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी वेस्टइंडीज के बिग बर्ड यानी कि जोएल गार्नर का उड़ान बाकी था। जोएल गार्नर के बारे में 83 मूवी में यशपाल शर्मा का किरदार कुछ इस तरह से उसे एक्सप्लेन करता है। ये रहा बिग बर्ड जोएल गार्नर। 6 फीट 8 इंच तो इसकी हाइट ही है। हाथ सीधा 3 फुट ऊपर जाता है। उस पर 2 फुट उछलकर बॉल मारता है। टोटल 12 फीट की हाइट से बॉल आती है आपकी तरफ। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप बच सको तो बच निकलो। किसी भी तेज गेंदबाज के बारे में ये बातें उसकी भयानकता को बताने के लिए काफ़ी था। इंग्लैंड के इनिंग के 47वें ओवर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके 183 रन बन चुके थे और 3 विकेट आउट हुए थे। बाकी के बचे 13 ओवर में उसे 104 रन और बनाने थे। इसके बाद 48वें ओवर में जोएल गार्नर अपना दूसरा स्पेल शुरू करने जा रहे थे। इस ओवर में वह ग्राहम गुच को पहली गेंद पर एक शानदार यॉर्कर से बोल्ड मार दिए। उसी के 4 गेंदों के बाद डेविड गोवर भी बिग बर्ड के यॉर्कर का शिकार हो गए और अगले ही गेंद पर वेन लार्किन्स को भी गार्नर ने बोल्ड मार दिया। 183 पर 3 विकेट वाला स्कोर अब 186 पर 6 का हो गया था। अगले ओवर में कॉलिन क्राफ्ट बॉलिंग करने के लिए आए और वह इयान बाथम को लेकर डूब गए। अगला ओवर फिर से बिग बर्ड जोएल गार्नर को थमाया गया। इस ओवर में भी वह क्रिस ओल्ड और बॉब टेलर का विकेट निकालकर इंग्लैंड की पूरी पारी को सिर्फ 194 रनों पर समेट दिया। जोएल गार्नर खतरनाक तो थे, लेकिन उनका इतना भयानक रूप कभी नहीं दिखा था। आराम से जीत रही इंग्लिश टीम को सिर्फ 11 गेंदों के भीतर वह अर्श से फर्श पर लिटा चुके थे और वेस्टइंडीज को उसका दूसरा वर्ल्ड कप जिता चुके थे। इस मैच को वेस्टइंडीज 92 रनों से जीता था। इस मैच के शतकवीर विव रिचर्ड्स मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन इस मैच के हीरो तो बिग बर्ड जोएल गार्नर ही थे। उस मैच में गार्नर का स्पेल था 11 ओवर में 38 रन देकर 5 विकेट। गार्नर ने 11 गेंदों के अंदर 5 विकेट निकाल लिए और रन दिए कुल 4। इन 5 विकेट्स में से 4 तो बल्लेबाजों को बोल्ड करके आई थी। इसमें से 3 विकेट यॉर्कर पर ली गई थी और गार्नर के 4 शिकार तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। यह आज भी किसी वर्ल्ड कप के फाइनल का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। इसके बाद के दिनों में अपने इस स्पेल पर स्पोर्ट स्टार से बात करते हुए गार्नर ने कहा था, हमारे पास बहुत सारे शानदार मोमेंट्स हैं। 79 का फाइनल उनमें से एक है। मेरी यॉर्कर्स ने कमाल किया। हम अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो मेरा ग्रेट मोमेंट उस समय आया जब टीम जीत रही थी। उस समय हमारी टीम हर किसी चीज़ से ऊपर थी।
वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज जोएल गार्नर यानी कि बिग बर्ड के इस खतरनाक स्पेल के बारे में अगर आप पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके लिखें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही इस क्रिकेट के दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें। आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।